बच्चों नमस्कार। हम लोग कक्षा 8वीं गणित में प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूरी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को और चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन के सूत्रों को किया है और आपको हम बच्चों पूरी क्लास में आपको हमने होमवर्क दिया था। निश्चित रूप से आप सबने होमवर्क कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं होमवर्क के प्रश्न को, जिसमें प्रश्न पहला था मूलधन 6,000 रुपये, समय 3 वर्ष और दर 10%। तो चलिए सबसे पहले हम पहला को देखते हैं कि आपने क्या आंसर लाया है और उसको मिलाते हैं। मूलधन दिया है बच्चों पहला में 6,000 रुपये, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 10%। दर कितना दिया बच्चों? 10%। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन। तो सबसे पहले हम मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है आप सबको मालूम है, A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात T या N। P कितना दिया हुआ है? 6,000 दिया हुआ है बच्चों। 1/r दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। 10 दहम 100 कट जाएगा, 10 एकम 10 11/10 हो जाएगा। 6,000 कोष्टक में हो जाएगा 11/10 पूरे का घात 3। 6,000 का हम गुणा कर देंगे 11/10 का 3 बार, ये इस तरह से हम गुणा कर देंगे। ये 3 शून्य हम काट देते हैं बच्चों सबसे पहले और बचा हमारे यहाँ पर 6,000। 6,000 गुणित 11, यहाँ पर 6 बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। 6 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, सबका गुणा करने से हमको प्राप्त होगा 1331 हो जाएगा और 1331 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7,986 रुपये। ये हमको प्राप्त होगा और ये जो प्राप्त हुआ है वो है मिश्रधन। क्या मिल गया बच्चों हमको? मिश्रधन। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 2 सूत्र बताए थे, जिसमें एक सूत्र था A बराबर P 1/r/100 पूरी घात T - 1 वाला था और दूसरा था यदि मिश्रधन मालूम हो तो A - P वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिश्रधन ज्ञात कर लिया है, हमको A - P लगाना है। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है बच्चों A - P। अब A अर्थात मिश्रधन जो आपने ज्ञात किया है 7,986 रुपये और मूलधन हमको प्रश्न में ज्ञात था 6,000 रुपये। अब 6,000 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 1,986 रुपये और ये जो 1,986 रुपये है ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और हमारा आंसर भी। चलिए इसी में देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आप लोगों का आंसर कितना आया था बच्चों? 1,986 रुपये और 7,986 रुपये आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में मूलधन दिया है 20,000 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष और दर दिया है 5%। प्रश्न में हमको दिया है सबसे पहले मूलधन दिया है बच्चों 20,000 रुपये, दर दिया हुआ है कितना प्रतिशत दिया बच्चों? 5% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले मिश्रधन, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करते हैं। A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात हो जाएगा T। अब आपको P का मान यहाँ पर मालूम है 20,000 रुपये, 1/r दिया हुआ है बच्चों 5% पूरे का घात समय 3 दिया हुआ है। 20,000 गुणित, अब यहाँ देखेंगे 5 20 100 कट गया, 20 कम 20 और 21/20 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। 20,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, क्योंकि घात 3 है इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे। 3 शून्य तो सबसे पहले काट दीजिए बच्चों, आपने इसे 3 शून्यों को काट दिया। अब काटने के बाद जो बच गया वो है, क्या बच गया बच्चों? 2 दहम 20 और काट दीजिए, 2 पंचे 10 और काट दीजिए। अब ऊपर में बचा 5 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21, 21 3 बार बचा है, बटे में बचा है 2। अब सबका गुणा करके जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 23,152.50 रुपये। ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये मिश्रधन है। क्या है बच्चों? मिश्रधन। अब हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका सूत्र होता है A - P और A दिया हुआ है बच्चों, अभी आपने ज्ञात किया है A 23,152 रुपये 50 पैसे और मूलधन प्रश्न में दिया हुआ है 20,000 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपये। 20,000 को इसमें माइनस कर देंगे तो 3,152 रुपये 50 पैसे अर्थात 3,152.50 रुपये ये हमको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, CI के रूप में। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। सलमा ने महिला समिति से 625 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो एवं वार्षिक गणना की जाए तो 2 वर्ष बाद सलमा समिति को कितनी रकम वापस करेगी। सबसे पहले महिला समिति से उन्होंने कितना रुपए लिया, 625 रुपये। ये जो 625 रुपये लिया ये हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन हो गया बच्चों, मूलधन P बराबर हमको मालूम हो गया 625 रुपये। कितने रुपये मालूम हो गया, 625 रुपये। सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर कितना प्रतिशत दिया हुआ है बच्चों, 8%। दर दिया हुआ है R बराबर 8%। वार्षिक हो एवं वार्षिक गणना की जाए तो 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा समय 2 वर्ष। अब हमको चूंकि 2 वर्ष बाद सलमा समिति को वापस करेगी तो कितने रुपए वापस करेगी, तो हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज और मूलधन जुड़ा हुआ होता है बच्चों। तो ये ब्याज भी वापस करेगी और मूलधन भी वापस करेगी और दोनों मिलकर हो जाएगा मिश्र धन। इसलिए हमको इस प्रश्न में मिश्र धन ज्ञात करना होगा। तो चूंकि मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरे का घात T या N। P दिया हुआ है 625 रुपये, 1 धन R हमको मालूम है प्रश्न में 8% और समय है 2 वर्ष। 625 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 से कम 25 और 2 27/25 पूरे घात हो जाएगा बच्चों 2। 625 गुणित 27/25 का हम 2 बार गुणा कर देंगे। 27/25 गुणित 27/25, 25 25 हम 625 होता है। 25 से कम 25 कट गया बच्चों। और हमको मालूम है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 27 गुणित 27, 27 का वर्ग पता है 729 रुपये। तो ये जो 729 रुपये जो सलमा है उस समिति को वापस करेगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप आंसर मालूम कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर पूछा है बच्चों कितने प्रतिशत, अर्थात हमको दर मालूम करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों दर जो हमको मालूम करना है, दर R बराबर हमको ज्ञात करना है 4000 रुपये। 4000 रुपये जो दिया हुआ है वो है मूलधन, P बराबर 4000 रुपये। दर हमको मालूम करना है बच्चों, मूलधन 4000 रुपये और ये जो 5290 रुपये दिया है ये है मिश्र धन। क्या दिया है बच्चों, मिश्र धन। कितना दिया हुआ है भाई मिश्र धन, मिश्र धन दिया हुआ है 5290 रुपये और समय दिया है 2 वर्ष। समय कितना दिया है बच्चों, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमको सूत्र लगाना है मिश्र धन का और मिश्र धन का सूत्र आप भली भांति जानते हैं। क्या सूत्र है बच्चों, चूंकि मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरी का घात T। P दिया हुआ है यहाँ पर 4000 रुपये, R दिया हुआ है ज्ञात करने बच्चों, R नहीं दिया हुआ है और समय दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है। हमको मिश्र धन मालूम है प्रश्न में 5290 रुपये। 5290 बराबर हो जाएगा, आप चाहें तो 4000 को यहीं तुरंत पक्षांतर कर दीजिए। इस तरह से 4000 गुणा में ही धराकर भाग हो जाएगा। 1 धन R/100 पूरे का घात 2। अब यहाँ देखेंगे एक शून्य कट रहा है, काट देंगे बच्चों। 529 बटे हो जाएगा 400 बराबर 1 धन R/100 पूरी का घात हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 529 और 400 में 529 23 का वर्ग होता है और 400 20 का वर्ग होता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 धन R/100 पूरी का घात हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए बच्चों तुलना करेंगे तो घात समान है, आधार की हम तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो 23/20 बराबर हो जाएगा 1 धन R/100। एक को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो R/100 बराबर हो जाएगा 23/20 ऋण 1। R/100 बराबर लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम हमको कितना मिलेगा बच्चों, 20 मिलेगा। अब यहाँ पर लघुत्तम आ गया 20, 23 ऋण 20
23 में 20 घटा दीजिए, 23 में 20 घटाने से हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3/20 हो जाएगा। 3 गुणा कर देंगे बच्चों, तब हमको r बराबर मिल जाएगा 100 गुणा 3/20, 20 पंचे 100 कट गया, r बराबर हो जाएगा 5 दिया 15%, कितना मिल गया, r बराबर 15%, जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो इस तरह से हमने दर मालूम कर लिया है। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। इससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।